नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी फसल के बारे में जिससे कि आप एक साथ 4-5 मुनाफे कमा सकते हैं। कैसे, जानिए। किसान भाइयों, लोबिया कहें इसको या बरबट्टी कहें या बोड़ा कहें, अलग अलग जगह पे इसके अलग नाम हो सकते हैं। अंग्रेजी में इसको लॉन्ग बीन्स कहते हैं, कहीं पे इसको लोबिया कहते हैं, कहीं पे इसको बरबट्टी कहते हैं और हमारे यहाँ इसको बोड़ा कहते हैं। ये किन किन कामों में आता है उसके बारे में भी जानते हैं। किसान भाइयों, इसकी आप हरी फली मार्केट में बेच के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, या तो इसके सूखे बीज को भी आप बेच के अच्छी कमाई कर सकते हैं। बाकी के जो बचा इसका अवशेष होता है, इसका पौधा होता है, उसका हम हरी खाद बना सकते हैं और इसको हरे चारे के लिए भी उपयोग किया जाता है। किसान भाइयों, ये जो बरबट्टी खेती होती है यह मूल रूप से अफ्रीकी फसल है। पहले इसको अफ्रीका में किया जाता था, आजकल ये हर जगह किसकी खेती की जाती है। किसान भाइयों, इसकी एक खास बात और है, यह मिट्टी में नमी भी बनाए रखती है। यानी आप इसके जो पौधे हैं उसको ज़मीन में जोत दीजिए तो हरी खाद बन जाएगी। मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए मदद करती है। ये सूखे बीज की इसके जो है उसका भी अच्छा रेट मिलता है और इसकी हरी फली को बेच के हम एक अच्छा मुनाफा कमा ही सकते हैं। साथ ही इसका जो चारा होता है उसको पशु बड़े चाव से खाते हैं। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लोबिया की वैज्ञानिक खेती के बारे में। लोबिया की वैज्ञानिक खेती करके आप कैसे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। तो किसान भाइयों, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बने घंटे के निशान को भी दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। किसान भाइयों, फलीदार जो सब्जियां होती हैं उनमें एक बरबट्टी का प्रमुख स्थान है। इसका उपयोग हरी सब्जी के साथ साथ दाने के दाल के रूप में भी किया जाता है। इसके जो दाने होते हैं इसको दाल बना के भी खाया जाता है। यह एक प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। इसकी खेती करके आप मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं और मोटी कमाई कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम बात करेंगे खेत की तैयारी की। किसान भाइयों, अच्छी पैदावार के लिए आपको एक गहरी जुताई करनी चाहिए और उसके बाद उसमें गोबर की खाद डाल करके हमें अच्छी जुताई कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, और जो पुरानी फसल के अवशेष हैं, यानी जो पुरानी फसल का जो पुरानी फसल होती है उसका जो पुआल है या फिर उसका जड़ ओड़ है उसको निकाल के हमें मिट्टी को फुरफुरा बना देना चाहिए और उसका कोई अवशेष ना रहे, इससे कीड़े लगते हैं। अब हम बात करते हैं उन्नत किस्में की। इसकी उन्नत किस्में कौन कौन से जिनको लगा करके हम एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी उन्नत किस्में जो आती है, सबसे पहले उसका नाम आता है पूसा फाल्गुनी, दूसरे नंबर पे है पूसा बरसाती, तीसरे नंबर पे है पूसा दो फसली, चौथे नंबर पे आती है काशी श्यामल और पांचवें नंबर पे आती है काशी कंचन। किसान भाइयों, अब हम जान ली उन्नत किस्में। अब हम ये जानते हैं कि इसकी अगर हम 1 एकड़ खेती करेंगे तो हमें कितना बीज लगेगा और उसको हम कैसे शोधित करेंगे उसके बारे में भी जानते हैं। किसान भाइयों, अगर हम 1 एकड़ बरबट्टी की खेती करने वाले हैं, इसको लोबिया कहें, बरबट्टी कहें, बोड़ा कहें, कुछ भी कहें, हमारे यहाँ इसको बोड़ा ही कहते हैं। किसान भाइयों, तो हमें 2 किलो से लेके 2.5 किलो तक बीज की आवश्यकता पड़ती है 1 एकड़ के लिए। बुआई से पहले हमें बीज को शोधित कर लेना चाहिए, क्योंकि बीज के शोधन से फायदे क्या क्या होते हैं वो भी जान लेते हैं। किसान भाइयों, फसल में रोग नहीं लगते हैं और आपका मुनाफा भी बढ़ जाता है, उत्पादन ज़्यादा अच्छा होता है। उसके लिए आपको 1 ग्राम थायरम के साथ आपको पर किलो बीज को शोधित कर लेना चाहिए और जो बीज को हमने शोधित किया है उसको हमें छाया में ही सुखाना चाहिए। छाया में सुखाने के बाद ही हमें बीज की बुआई किसान भाइयों करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि बुआई का समय क्या होता है और सही विधि क्या है जिस विधि से हम इसकी बुआई कर सकें। किसान भाइयों, गर्मी में अगर आप इसकी उत्पादन लेने की सोच रहे हैं तो आपको दिसंबर से फरवरी तक इसकी बुआई कर देनी चाहिए। अगर आप बरसात में उत्पादन लेने की सोच रहे हैं तो आपको जून से जुलाई के अंतिम सप्ताह तक इसकी बुआई कर सकते हैं। यानी आपको इसकी बुआई साल में 2 बार करनी है। अगर आप गर्मी में इसकी खेती करना चाहते हैं तब आप दिसंबर से लेकर फरवरी तक बुआई करें और बरसात में उत्पादन लेना चाहते हैं तो जून से अंतिम जुलाई तक इसकी बुआई आप कर दें। किसान भाइयों, गर्मी के लिए आपको 2 से 23, अगर गर्मी में आप इसकी बुआई कर रहे हैं यानी गर्मी में उत्पादन लेना चाहते हैं, आपको 23 से 30 सेंटीमीटर आपको पौधे से पौधे की दूरी रखनी होगी और जो लाइन से लाइन की दूरी है किसान भाइयों वो आपको 5 सेंटीमीटर की रखनी चाहिए। यानी और बीज को आप किसान भाइयों हाथ से बुआई करके उसको ढक देना चाहिए। और अगर आप बरसात में इसकी खेती करना चाहते हैं तो आपको जो लाइन से लाइन की दूरी है वो 40 से 60 सेंटीमीटर रखनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी किसान भाइयों 5 सेंटीमीटर की इसमें रखनी चाहिए। अब बात आती है कि हम इसमें खाद और उर्वरक क्या डालेंगे। तो किसान भाइयों, हम उसके बारे में बात करते हैं। किसान भाइयों,
बरबट्टी की अच्छी उपज लेने के लिए आपको 100 से 150 क्विंटल गोबर की खाद अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। चूँकि यह फसल जो है किसान भाइयों, यह यूग्नेशियम फसल है, इसलिए इसमें आपको नाइट्रोजन की ज़रूरत बहुत कम होती है। इसमें नाइट्रोजन अगर आप नहीं डालेंगे फिर भी आपका काम चल जाएगा। 4 से 5 किलो आपको प्रति एकड़ अगर आप डाल दे रहे हैं नाइट्रोजन, तो वो बहुत होती है। इस फसल में आपको फास्फोरस की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें जो शाकीय वृद्धि करते हैं, जो पौधा का जो कायिक विकास होता है, उसमें फास्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जड़ों में बनने वाली जो गांठ होती है किसान भाइयों, उसके लिए आपको इसमें फास्फोरस अच्छा डालना चाहिए, जिससे कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो होती है वो अस्थायी रूप से पौधों को बढ़ने में सहायता करती है। यानी जो नेचुरल नाइट्रोजन होती है वो पौधों को बढ़ने में उसमें सहायता करती है। किसान भाइयों, अब हम जान लेते हैं कि और इसमें क्या डालना है। किसान भाई, इसमें आपको 12 से 15 किलो फास्फोरस की ज़रूरत होती है। बरबट्टी की फसल को जिंक की कमी के प्रति काफ़ी संवेदनशील होती है, तो बरबट्टी में आपको जिंक का विशेष ध्यान देना है। इसमें आपको 2 से 3 किलो जिंक प्रति एकड़ प्रयोग करना चाहिए। ये तो हमने बात की खाद और उर्वरक की। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि हमें इसमें सिंचाई क्या देनी है। किसान भाइयों, बरबट्टी एक उथली जल वाली फसल होती है, यानी जड़ें होती हैं ऊपर होती हैं, ज़्यादा नीचे नहीं जाती, इसलिए इसमें हल्की सिंचाई करनी चाहिए। आप किसान भाइयों इस बात का ध्यान रखें, जो फसल जिसकी जड़ ज़्यादा नीचे नहीं जाती हैं उसकी आपको हल्की सिंचाई करनी चाहिए, और जिस पौधे की जड़ या जिस फसल की जड़ जो है ज़्यादा गहरी जाती हैं उसकी हमें ज़्यादा सिंचाई करनी चाहिए। चूँकि ये उथली जल वाली फसल है तो इसकी हमें हल्की सिंचाई करनी चाहिए। और आपको अगर आप बरसात में इसकी खेती कर रहे हैं तो आपको सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बारिश हो रही है। और गर्मी वाली फसल में आपको इसकी सिंचाई की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए आपको हफ्ते में एक बार सिंचाई जरूर करनी। किसान भाइयों, नमी को हमें बना के रखना है, ज़्यादा सिंचाई करने से बचें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी देते हैं फिर भी इसके पौधे जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। और अब हम बात करते हैं निराई और गुड़ाई की। किसान भाइयों, हमें इसमें निराई गुड़ाई कब देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। किसान भाइयों, 20 से 25 दिन की जो हमारी फसल हो उस समय हमें पहली निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए, और बाकी हमें देख करके समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। निराई गुड़ाई करने से फ़ायदा ये होता है कि सबसे पहले जो हम ज़मीन में खाद देते हैं, पोषक तत्व देते हैं, पानी होता है, वो केवल हमारी फसल को लगता है तो हमारी फसल ज़्यादा अच्छा उत्पादन देती है। लेकिन अगर हम खरपतवार नियंत्रण नहीं करेंगे तो जो खेत में हम खाद डालेंगे, पोषक तत्व डालेंगे, वो खादों को मतलब फसल को कम लेंगे खाद, और ज़्यादा जो है वो लगेगा घासों को, तो घास ज़्यादा बढ़ जाएगी, उत्पादन कम हो जाएगा। साथ ही जो कीड़े लगते हैं फसल में, वो घास पे ही आके छिपते हैं, तो उनका एक आश्रय जो मिलता है वो घास पे ही मिलता है। तो अगर हम खरपतवार नियंत्रण कर देंगे, घास नहीं रहेगी, तो कीड़े भी नहीं लगेंगे। किसान भाइयों, अब हमने ये सारी जानकारी आपको बता दी, कैसे बोना है, क्या खाद डालनी है, कितना बीज लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा मुनाफे की, क्योंकि आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको जानकारी ये भी चाहिए कितना उत्पादन देगा और कितनी कमाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, 4 से 5 कुंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन होता है, जो कि दाल का होता है। यानी अगर आप इसकी दाल बना के बेचेंगे, अगर आपका रेट नहीं आ रहा है, बोड़ा का अच्छा रेट नहीं है, तो आप इसकी दाल बना के बेचिए, तो उसका जो दाना होगा 4 से 5 कुंटल प्रति एकड़ उसका दाना हो जाएगा। जो फसल है किसान भाइयों, 55 से 65 दिनों में फसल आपकी जो है तैयार हो जाती है, हरी फसल तैयार हो जाती है। और अगर आप इसका दाना बेचना चाहते हैं तो आपको 100 से 120 दिन तक का इंतजार करना पड़ेगा। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं इसमें कितना मुनाफा मिल जाएगा। अगर आप 1 एकड़ खेती करते हैं किसान भाइयों इसकी, तो आप बहुत ही आसानी से 3 से 4 लाख रुपए कमा सकते हैं। क्योंकि आप इसकी हरी फली भी बेचेंगे, बाद में सूखे बीज भी बेचेंगे, हरी खाद भी बना लेंगे और पशुओं को चारा भी खिलाएंगे, तो आप कमाई भी अच्छी करेंगे, साथ ही आपका चारों तरफ से फ़ायदा होने वाला है। तो आप लोबिया की खेती किसान भाइयों ज़रूर करें और अच्छा उत्पादन लें। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दे पाया होऊंगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ समाप्त नहीं हुआ है, कुछ चीज़ की कमी है, तो आप वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इस फसल पे और जानकारी चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप जा सकते हैं इसकी प्लेलिस्ट पे, और इस फसल के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए एग्री आकाश।